नमस्कार। किशनगंज जिला के कोचाधामन विधानसभा के एआईएमआईएम के टूटे हुए विधायक इजहार आसफी का घर वापसी होने के बाद मौदो हाट में ग्रामीण रिपोर्टिंग हुआ। देखें यहाँ के ग्रामीणों का क्या रुझान है, हमारे संवाददाता मुशर्रफ हयात से। सीमांचल में जो एमआईएम पार्टी लड़खड़ा रही है ना, ये अख्तर ईमान साहब की वजह से लड़खड़ा रहे हैं। वो जो हमारे लिए विरोध किया है, उनको देख के वोट दिए थे हम। पार्टी छोड़ पार्टी वो तो कह रहे हैं कि हम लोग जनता के समर्थन से पार्टी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वो तो सरासर नाइंसाफी किया। वो वोट के एक मेंबर के लायक नहीं है वो। हमारे अख्तर ईमान साहब एमपी में जीत रहे हैं वो। अच्छा, इन्होंने बड़ी बात कही है। बड़ी अगर खुद इजहार आसफी साहब को जाना था आरजेडी में, तो आप इस्तीफा देके एक प्रोसेस है भाई किसी पार्टी में जाना, या नहीं कि आप एमआईएम से जीते, मैंडेट लिया इसी के नाम पे आप चले गए। नवीं फेल जो तेजस्वी है उसके बाद चले गए। इजहार आसफी बोला है कि हमको पार्टी की तरफ से कोई काम नहीं मिलता है, इसी वजह से हम आरजेडी में जाके शामिल हुए हैं। अब वो जब आरजेडी में जाके शामिल हुआ है तो वो काम दिखाया पब्लिक को। आप रिजाइन देके आइए, इलेक्शन लड़िए, देखिए आप किस औकात में। मैं आपको बताऊं, मेरे जो विधानसभा कोचाधामन में जो एमएलए है वो जिला पार्षद में थर्ड डिवीजन है। थर्ड डिवीजन समझते हैं ना आप, हुए हैं पटना में। लेकिन एमआईएम की टीम आज के अभी आप देखिए बहादुरगंज में जाके क्या कर रहे हैं। एमआईएम की टीम बहादुरगंज में आके रिलीफ फंड दे रहे हैं। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खबर सीमांचल एक्सप्रेस। खबर सीमांचल एक्सप्रेस अपनी तेज़ रफ्तार के साथ आज कोचाधामन थाना क्षेत्र अंतर्गत मौदो हाट में पहुंच चुकी है। मौदो हाट वैसे बहुत विख्यात है, यहाँ पर लोगों की काफ़ी हद तक जमावड़ा रहती है। और आज मैं पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि 4 विधायक जो एमआईएम पार्टी छोड़कर आरजेडी में विलय हो चुके हैं, उनसे लोगों से मैं पूछूंगा और लोगों के दिल की राय लूँगा कि आखिर लोग क्या समझते हैं, कहाँ तक लोग समर्थन करते हैं और कहाँ तक इसका विरोध करते हैं। चलिए, एक चाचा हैं, इनसे मैं सवाल पूछूंगा और जानूंगा कि आखिर क्या सोचते हैं ये। क्या नाम है चाचा? वेद आलम। मतलब 4 विधायक जो आपका क्षेत्र का एमआईएम छोड़ करके चले गए आरजेडी पार्टी में, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छा किया है या फिर जो भी हुआ है गलत हुआ है। क्यों गलत हुआ है? उसको पूरा 5 साल निभाए के ही कुछ करना था। हार या जीत तो मुकद्दर की बात है। अगर दोबारा ये विधायक अगर दोबारा खड़ा होंगे ये लोग, तो क्या आप लोग इसको समर्थन करेंगे उसी पार्टी से, आरजेडी से? नामुमकिन है। तो आप लोग ने कभी सोचा था कि इस तरह का ये लोग करेंगे? नहीं, हम लोग तो सोचे कि चल भाई जिसका नमक खाया है उसका ये गुण गाएगा, लेकिन ये उल्टा किया और लोगों को धोखा दिया। और अब देखें आगे चल कर के क्या होता है। आगे चल कर के अगर एमआईएम किसी दूसरे कैंडिडेट को टिकट देती है, आरजेडी से ये लोग खड़ा होती है, तो क्या आप लोग एमआईएम को सपोर्ट कीजिएगा या फिर और अदर पार्टी जो है जैसे जेडीयू हुआ, बीजेपी हुआ या फिर और अदर पार्टी, किसको सपोर्ट कीजिएगा आप लोग? वो तो बात की बात है। उस समय जो 10 आदमी जिधर झुकेंगे उधर तो झुकना होगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ के एक जनप्रतिनिधि भी हैं जनाब अताउर रहमान साहब से भी बात करने की कोशिश करता हूँ, उनसे भी उनके दिल के हालात जानता हूँ और कितने हद तक वो सपोर्ट करते हैं या इन सब से मुखालिफत करते हैं जानना चाहता हूँ। क्या आप समर्थन करते हैं क्या वो जो विधायक 4 विधायक जो चले गए एमआईएम पार्टी में? मेरा समर्थन है उसको। क्यों आप समर्थन करते हैं? आपने तो वोट दिया था एमआईएम को। बाउल हम मतलब ये वोट दिया था आपने एमआईएम को, आरजेडी में चले गए, फिर भी आप समर्थन करते हैं, आखिर क्या कारण है? अब उनका सोच क्या है नहीं है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जो भी किया अच्छा ही किया है उन्होंने। क्या नाम है चाचा आपका? जफरुल हक। क्या 4 विधायक जो पार्टी से विलय होकर दूसरे पार्टी में चले गए हैं, क्या आप इसे समर्थन रखते हैं या फिर विरोध करते हैं? नहीं, विरोध करते हैं हम लोग। विरोध करते हैं। तो अगर विधायक साहब आपके क्षेत्र में तो आ गए हैं, अगर आपसे मिले वो, तो आप क्या उनसे सवाल कीजिएगा? करेंगे इंशाल्लाह जरूर। क्या सवाल कीजिएगा आप उनसे? करेंगे क्या? आपको हम लोग वोट देके मतलब विधायक बना क्या करने के लिए? आपको ये सब करने के लिए? नाटक पानी करके आप जो है वोट ले लिए और चले गए दूसरे पार्टी में। वो तो कह रहे हैं कि जनता का समर्थन से हम बने दूसरे पार्टी में गए। गलत बोल रहा है वो। किसी जनता से वो थोड़े मिला है, वो किसी से नहीं मिला है। क्या आपके क्षेत्र में वो आए हैं आप लोगों से मिलने के लिए जब से पार्टी विलय हुआ है? ना, कभी नहीं आया है। शकल भी नहीं दिखा है। क्या नाम है? जी, मोहम्मद बदरी आलम। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं पार्टी में जो 4 विधायक विलय होकर आरजेडी में चले गए हैं? आपको पता है ना इस बारे में? जी चले गए। तो क्या इत्तेफाक रखते हैं आप? वोट दिए थे सिर्फ ये एमआईएम पार्टी को देख के वोट दिए थे, इजहार आसफी साहब को देख के हम लोग वोट नहीं दिए थे। लेकिन इजहार आसफी साहब ने ये काम बहुत ही अन्याय किया, जो अपने मर्जी से जाके आरजेडी में ज्वाइन कर लिया, जिससे कि पब्लिक
खुश नहीं है, पब्लिक इससे नाराज़ है। और अब आने वाला टाइम जो होगा तो शायद अब मुश्किल है जो इजार एसपी साहब को वोट मिले, पब्लिक चाहे। हमको तो ऐसा लगता है कि अब वो कभी ज़िंदगी में इस लाइन में कामयाबी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा अन्याय काम किया ना। किसी को पूछा भी नहीं, पब्लिक को पूछा भी नहीं, और अपने मर्जी से पार्टी को नहीं पूछा जाके अपना। लोग तो बोलते हैं कि बहुत सारी बात बोलते हैं कि पैसों के लालच में बिक गया, बहुत सारे और मामले में बिक गया, लेकिन किस लालच में बिका वही कहे इस बात को। हम लोग तो इतना कह नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग तो इतना घूमते नहीं हैं। हम लोग अपना खेत खलिहान में रहते हैं, काम काज करते हैं। हमारे अख्तरुल इमान साहब MP में जीत रहे हैं वो। अच्छा, इन्होंने बड़ी बात कह रहे हैं जनाब कि अख्तरुल इमान साहब 2024 में जब MP में खड़े होंगे तो उनकी जीतने की चांस बहुत ज़्यादा है, और वो जीत भी रहे हैं, इनका दावा है। पूरा वोट से जीतेंगे वो। जी, जितने भी यहाँ इसमें है अभी पूरा वोट से, और लोग खिंचा गया है कि नहीं उसी को जिताना है। दोस्तों, मैं मौदो हाट के कुछ नौजवान साथियों से भी राय लेना चाहता हूं कि आखिर 4 विधायक MIM पार्टी से विलय होकर RJD पार्टी में जा पहुँचे। इनसे भी राय लेना चाहता हूं, इनके दिल में क्या गुजरता है। इन लोगों ने MIM को वोट दिया था, लेकिन पार्टी के कुछ विधायक इन लोगों से बहुत बड़ी गद्दारी करके दूसरे पार्टी में जा पहुँची है। क्या नाम है भाई आपका? सर मेरा नाम मुंतज़िर है, वैसे बेसिकली मेरा फेसबुक में ER मुंतज़िर है। तो मतलब 4 विधायक आपके ज़िला से, और बगल वाले ज़िला पूर्णिया से भी एक विधायक हैं, अररिया ज़िला से भी एक विधायक हैं। MIM पार्टी एक बहुत बड़ी मजबूती के साथ सीमांचल में खड़ी हुई थी, लेकिन चंद मिनटों में इन चारों विधायकों ने MIM पार्टी को धरातल पर लाके खड़ा कर दिया। क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, बेसिकली खासतौर पे जब उस वोटिंग के टाइम पे जो वोट हुआ था, यहाँ पे उन विधायकों को मैंडेट जो मिला था वो OWC के नाम पे मिला था, ना कि उसके व्यक्तिगत व्यक्तिगत के वजह से मिला था, या फिर उसका कोई व्यक्तिगत कोई छवि भी नहीं था। यहाँ पे जाहिर सी बात में इस बार जो इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, तो यहाँ पे OWC के नाम पे मैंडेट मिला था। लेकिन बात रही अगर किसी पार्टी में किसी को जाना था, तो आपको हम लोगों ने 5 साल के लिए चुना था। जिस मुद्दों के लिए हम लोग चुना था, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चुना था, हॉस्पिटल्स के लिए चुना था, स्कूल कॉलेजेस के लिए चुना था, उस मुद्दों के लिए आपको मैंने चुना था। लेकिन उस मुद्दों के लिए आपको आवाज़ उठाना था, लेकिन आवाज़ उठाने से पहले आपने गलत रास्ता पे चले गए। बेसिकली हम लोग उसमें कोई गलत नहीं। हम लोगों ने जब उन्होंने बड़े बड़े मुद्दे हम लोग को दिखाए थे, अरे भाई आप विपक्ष में थे, पहले ही विपक्ष में थे। आपने जो विपक्ष में आए थे एक सेटिस्फेक्शन लगे कि मैं विपक्ष में हूँ, आपको पता था कि पार्टी कैसी है, MIM पार्टी कैसी है। आपने बोला था कि हम हक के लिए लड़ेंगे, उन मुस्लिमों के लिए लड़ेंगे जो पिछड़ेपन है, उन दलितों के लिए लड़ेंगे जो स्कूलों से कॉलेजों से महरूम है, उन लोगों के लिए लड़ेंगे। लेकिन आपने अपने पॉकेट के बारे में नहीं सोचा कि मेरा पॉकेट कैसे भरे। आपने अभी 1 साल 1.5 साल में आपने जो लोगों को गुमराह किया, वो तो जनता आपको जवाब देगी। अभी तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये वही जगह है मौदो, जो जितने पंचायत है आपका कोचाधामन विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज के मामला में देखा जाए तो मौदो ने इसको वोट किया। 4300 वोट AIMIM को किया था मिस्टर इजहार हस्फी साहब को। अगर खुद इजहार हस्फी साहब को जाना था RJD में, तो आप इस्तीफा देके जाते। एक प्रोसेस है भाई किसी पार्टी में जाना, या नहीं कि आप MIM से जीते, मैंडेट लिया OWC के नाम पे, आप चले गए 9वीं फेल जो तेजस्वी है उसके बाद चले गए। अच्छा ये बताइए, तेजस्वी और OWC में बहुत डिफ्रेंशिएट है। एक आपको OWC साहब को कौन नहीं आता है, बैरिस्टर है, एजुकेटेड है, हाई क्वालिफाइड पर्सन है, बैरिस्टर है। और अभी जो आपका तेजस्वी 9वीं फेल है, क्या क्वालिटी है उसमें? तो ये लोग तो आरोप लगाता है कि OWC साहब धर्म की राजनीति करता है, लोगों को बरगलाने का काम करता है, और आप कह रहे हैं कि तेजस्वी साहब एक मतलब एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, और OWC जो है OWC साहब एजुकेशन से जुड़ा हुआ, और तेजस्वी साहब जो है वो 9वीं फेल है। तो ये तो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, इसी वजह से इन लोगों ने पार्टी छोड़ा। देखिए, इन चचाओं से मैं यही कहना चाहूँगा, शायद आपको अभी पता लगा होगा कि ये कम्युनल पार्टी है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर ये कम्युनल पार्टी थी आपके नज़र में अभी है, तो पहले आप क्यों नहीं सोचे? आपने जब NRC का मुद्दा हुआ OWC के नाम पे किया, मूरी चूरा जो बांटा OWC के नाम पे बांटा, वोट मांगा OWC के नाम पे बांटा। जब आप आप जीते, उसके बाद आप बोल रहे हो कि मतलब कम्युनल पार्टी, ऐसी कोई बात नहीं है। बात है उसको अपनी पॉकेट के परी है। जब उनकी पॉकेट भर चुका है ना, तो भाई बहुत सारी बातें होगी। खासतौर पे कभी कभी अख्तरुल इमान साहब पे आरोप पे लगा रहे हैं कि अख्तरुल इमान साहब मतलब हम लोग को बोलने का मौका नहीं दिया करते थे, इसलिए हम लोगों ने जो रास्ता चुना उस हम लोग चारों सोच के होते कि चारों का एक ही सेंटीमेंट है, एक ही बोल है कि अख्तरुल इमान साहब की वजह से हम लोग पार्टी। अरे भाई, अख्तरुल इमान साहब की वजह से आपने वोट कहाँ मांगा था? आप तो OWC के नाम पर मैंडेट लिया ना। अगर आप 4 बंदा एक अख्तरुल इमान जैसे आदमी को सही नहीं कर सकते हैं,
तो आप क्या कर सकते हैं बताइए। आम लोगों के लिए क्या, इतना जनता है जो एक जो 4 लाख जनता है, 4 से 5 लाख जनता है, उसके लिए आप क्या करेंगे आप? अच्छा, ये इन लोगों ने एक और आरोप लगाया है, जो लोग आरजेडी में गए हैं उनका तरफ से एक और आरोप है कि जब से केंद्र में बीजेपी आई है और हिंदुत्ववादी राजनीति को उन्होंने जब से हवा दिया है, तब से अवैसी भी मैदान पे कूद पड़ा। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, यह बात यहाँ पे ये है कि कभी भी चाहे जेडीयू ले लीजिए आप, आरजेडी ले लीजिए, वो पार्टियां नहीं चाहती है कि कोई मुस्लिम जो लीडरशिप है ना वो बिहार में उभरे। सीधी बात, मुस्लिम लीडरशिप को वो लोग दबाना चाहता है, क्योंकि एक इकलौता इंसान है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो वोट आपका हैदराबाद से लेता है, लेकिन वो बिहार के बारे में आवाज़ उठाता है। सोच सकते हैं आप, कोई ऐसा है जो 26 या 27 हमारे जो सांसद मुस्लिम है, लेकिन कभी आपके विधायक किशनगंज या सीमांचल के बारे में आवाज़ उठाई? कभी किसी ने नहीं। लेकिन इकलौता इंसान है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अरे भाई, वोट लेता है वो हैदराबाद से, लेकिन आवाज़ कहाँ के बारे? सीमांचल के बारे में। सीमांचल में बदहाली है, सीमांचल में मतलब क्या गरीबी ज़्यादा है कि सीमांचल में लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रही है, दलित लोग हैं, तो सारे इंसाफ कौन है? असदुद्दीन ओवैसी साहब मांग रहे हैं, इकलौता इंसान वोट लेता है हैदराबाद से और इंसाफ मांग रहा है सीमांचल के लिए। आप सोच सकते हैं कि कैसा इंसान हो सकता है? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की प्रॉपर्टी की कमी नहीं, आप जाके देख लीजिए। मेडिकल कॉलेज मैंने देखा, मैंने ही हैदराबाद से ही बीटेक किया हूँ। हैदराबाद में मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके, मतलब फार्मेसीज है, बड़े बड़े कॉलेजेस है, आप जाके देख सकते हैं। क्या क्या नहीं है, प्रॉपर्टी की कमी नहीं है। लेकिन क्या है, वो पागल है क्या? हम लोग के लिए मर रहे हैं। अरे भाई, वो मुस्लिम मानता हूँ मैं, वो एक्चुअली मुस्लिम, कोई भी मुस्लिम लीडरशिप है ना, वो कभी भी, आप मुझे ये बताइए, उनके कभी कोई स्पीचेस में हेड स्पीच है? बताइए, एक भी हेड स्पीच नहीं मिलेगा आपको, कोई भड़काऊ भाषण नहीं है। हमेशा उन्होंने जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में हमेशा बोलते हैं वो, कि हम अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, देखिए, इन लोगों का एक और भी आरोप है कि अख्तरुल ईमान साहब जो बिहार के एमआईएम के सदर थे, उन्होंने टिकट देते वक्त टिकट की दलाली की, पैसा लेकर टिकट दिया, जो टिकट के हकदार थे उनको नहीं मिला, जो ज़्यादा पैसा फेंके उनको टिकट दे दिया गया। आप इनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, लास्ट टाइम 2 दिन पहले सुनता हाट में अख्तरुल ईमान साहब ने खुले तौर पे अकेले, बेचारा वो अकेला तो रूम पे बैठ के नहीं कहा है, और उन्होंने एक वीडियो भी, एक क्लिप जो वीडियो का वायरल हो चुका है, कोई माई का लाल है जो मुझे सामने में आके कहे कि मैंने पेटी लिया। आपको शायद पता है ये बात, ये वीडियो तब देखें। अगर किसी के अंदर में इतनी ज़रा सा भी दम है या कोई माई का लाल है, अख्तरुल ईमान साहब का कहना है, आप जाइए अख्तरुल ईमान साहब को बोलिए अगर पेटी लिया है तो। बात बाकी इलेक्शन है, देखिए इलेक्शन में 70 से 80% एक छवि तो होता है, ये सांसद में फाइनेंशियली भी सपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके पास फाइनेंस नहीं है तो आप इलेक्शन, चाहे पंचायत का इलेक्शन लीजिए, नहीं लड़ सकते हैं आप। सिर्फ देखिए, कोई भी वोटर्स चाहता है, कोई भी आप कार्यकर्ता पालते हैं, चाहे हम ही किसी का कार्यकर्ता है, भाई मुझे अगर पैसा नहीं तो मैं फ्री में पेट्रोल कैसे चलाऊंगा गाड़ी, बताइए आप। तो फाइनेंस भी मतलब रखता है किसी भी पार्टी में। बात बाकी पेटी अख्तरुल ईमान साहब पे जो आरोप लगा रहे हैं, ये बेबुनियाद है। अख्तरुल ईमान साहब खुद आपका सुनता में खुले में बोले हैं, और ये भी वो बोले हैं कि अगर 1 रुपया, मतलब अभी एक मीडिया वाले कौन सच तक न्यूज़ कुछ हो गया है, उन्होंने पूछा था सर आप पे जो पेटी का आरोप लगा रहे हैं क्या गलत है? उन्होंने सब कहा कि कोई माई का लाल है तो मुझे कहा के दिखाइए, आप सबूत लाइए ना। आप तो कह सकते हैं किसी को आपने पेटी लिया नहीं लिया। नहीं, मतलब जो विधायक पार्टी से छोड़कर दूसरे पार्टी में गए, उन विधायकों का आरोप है कि अख्तरुल ईमान साहब कभी उनकी सुने ही नहीं। अख्तरुल ईमान साहब जब हम पार्टी बदले तो अख्तरुल ईमान साहब भाषा की भी मर्यादा नहीं रखे, उलमाओं की भी बेइज्जती किए, तरह तरह की बेइज्जती किए, लेकिन हम लोगों ने खामोशी इख्तियार किया। अब इसका जवाब दिया जाएगा, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए सर, मैं सबसे पहले चारों जो विधायक अभी आरजेडी के विधायक हो चुके हैं, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा अभी खासतौर पे। देखिए, अगर आपको इस तरह की तकलीफ़ थी तो भाई आप सीधा जो प्रोसेस है रिज़ाइन देते। अख्तरुल ईमान साहब या एमआईएम से आपको तकलीफ है, क्या पार्टी कम्युनल है, आप रिज़ाइन दे के आइए। आपका कहने का मतलब ये है कि रिज़ाइन दे के वो पार्टी से चुनाव लड़ते, देखिए नहीं जीत पाते वो। आप रिज़ाइन दे के आइए, इलेक्शन लड़िए, देखिए आप किस औकात में। मैं आपको बताऊं, मेरे जो विधानसभा कोचा दामन में जो एमएलए है, वो जिला पार्षद में 3rd डिवीज़न है। 3rd डिवीज़न समझते हैं ना आप? 3रा पोजीशन था, कोई छवि नहीं था। क्या 1000 आपका पैसा? वो जिला पार्षद में 3rd डिवीज़न थे, तो अख्तरुल ईमान साहब उनको टिकट कैसे दे दिए एमएलए का? अख्तरुल ईमान साहब के साथ वो लंबे टाइम से जुड़े थे, उनसे वादा किया था कि आप मेहनत कीजिए। और इस बार जो वोटिंग हुआ मेनली असदुद्दीन ओवैसी के नाम से हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं ना एक्टिव हो चुका है, अवेयर हो चुका है कि हमारे जो मुस्लिम लीडरशिप है ना बहुत कमज़ोर हो चुका है, और ख़ासतौर पे सीमांचल में मुस्लिम लीडरशिप नहीं है। आप सोचिए, जो सैयद शहाबुद्दीन का आरजेडी नहीं हुआ तो किसका होगा? आपका और मेरा होगा। अरे 2 टका में जो बिकने वाला उसका कैसे आरजेडी हो सकता है, बताइए आप। इन लोगों का कहना है कि हमारे क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम सब एक मिलकर के रहते थे, लेकिन जब से यहाँ एमआईएम का पनपा एमआईएम यहाँ पे, तो यहाँ से लोग मतलब हिंदू मुस्लिम अलग होने में लगे हैं। लोगों के अंदर
भावनाओं के अंदर मतलब लोगों के अंदर नफरत सी पैदा हो गई है, इसलिए हम लोग सेक्युलर पार्टी ज्वाइन किए ताकि लोग हम लोगों से जुड़े। देखिए, खासतौर पे मैं तो यही जानता हूँ कि सीमांचल में किसी तरह का हिंदू मुस्लिम विरोधी ऐसा है नहीं, कोई कम्युनलाइज नहीं। यहाँ पे हम लोग भी दीपावली में उनको मुबारकबाद देते हैं, हमें भी वो ईद और बकरीद में मुबारकबाद देते हैं। वो नेताओं की सोच है, उनकी सोच है। काश ये सोच पहले बोलता हो कि ऐसी सी बात है तो एमआईएम से नहीं आना था उसको। अगर ऐसा है तो आप रिज़ाइन दीजिए ना भाई, पता लगेगा फिर एमआईएम के लिए। मैं आपको उस दावे के साथ कह सकता हूँ, जो पिछले बार इलेक्शन हुआ ना, उनको जो मतलब मैंडेट मिले ओवैसी के नाम पे सांसद, उसमें दलितों की वोट है, दलित वोट नहीं किया उसको, दलित वोट किया, तबके लोग, गरीब तबके के लोग वोट किया सबसे ज़्यादा। अभी आप देखिए इस बार में लोग यहाँ पे बाढ़ में फंसे हुए हैं, बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन हमारे जो नेता वो बिके हुए हैं पटना में। लेकिन एमआईएम की टीम आज के अभी आप देखिए बहादुरगंज में जाके क्या कर रहे हैं। एमआईएम की टीम बहादुरगंज में आके रिलीफ फंड दे रहे हैं। आप सोच सकते हैं, इन्होंने अपने ज़मीर बेच दिया, साथ साथ में जो मुस्लिम लीडरशिप यहाँ पे उभर रहा था उसको अगर बर्बाद करने का श्रेय जाता आरजेडी और जेडीयू को जाता और किसी को नहीं आता। उन लोगों का कहना है कि एमआईएम रिलीफ फंड के बारे में भी मैं उन लोगों से सवाल किया तो उन लोगों का कहना है कि रिलीफ फंड अभी बांट रहे हैं। जब चुनाव लड़े थे तो वादा किया गया था कि सारे गाँवों को कटने से बचाया जाएगा, बड़े बड़े पक्की बांध बांधे जाएंगे, जो लोग विस्थापित हुए उनको ज़मीन दिया जाएगा, और आज आके चूरा मुड़ी बांट रहे हैं। इन पर, इस मुद्दे पर भी वो लोग बहुत आरोप लगाते हैं, क्या कहेंगे? अरे भाई, सबसे पहले बात ये है, अगर आप खेल के मैदान में उतरते हैं और मैदान छोड़ के कुछ ही मिनट में भाग जाते हैं, वो किन की गलती है? अख्तर उल साहब की गलती है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की? आपको जनता ने भरोसा करके आपको जिताया था, ना कि आप कभी जनता मैंने एमआईएम के लिए बहुत मेहनत की। हम लोगों ने डोर टू डोर कैंपेन किया था। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इजहार एसपी साहब को यहाँ पे कामयाब कर रहा हूँ। मैं ये सोचा था कि मुस्लिम लीडरशिप साथ साथ एआईएमआईएम को यहाँ पे मजबूत कर रहा हूँ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत कर रहा हूँ। अगर वो मैदान में उतरा, अरे भाई आपको 1 साल से 1.5 साल हुआ है, आप मैदान छोड़ के भाग गए, दूसरी पार्टी में जाके ज्वाइन कर ले। ज्वाइन करने के बाद आप किसी को ब्लेम लगा रहे हो, ये कैसी गलती है यार? आपको अगर किसी कोई प्रॉब्लम था, इशू था, जिस जनता ने आपको चुना था भाई, उससे एक बार मिल लेना था कि यहाँ पे एआईएमआईएम ऐसी पार्टी है, दिक्कत हो रही है मुझे, मैं चाहता हूँ कि आरजेडी ज्वाइन कर लूँ। लेकिन तो इस तरह की कोई मामला नहीं आया। बात बाकी उसका व्यक्तिगत फैसला है, जनता ज़रूर जवाब देगी 2025 में। बस हम लोग सब्र करके हैं। 2025 से पहले 2024 भी आता है, जिसमें आपके बिहार सदर और एकमात्र एमआईएम विधायक जनाब अख्तर उल इमान साहब संभवतः एमपी के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं। क्या जनता उनको अब इस विलय होने के बावजूद जनता के अख्तर उल इमान साहब की सपोर्ट करेगी, ओवैसी साहब के सपोर्ट करेगी जनता के? देखिए, जनता का जो मूवमेंट था पहले जैसा सेम वैसा ही, इसमें कोई मुझे तो चेंजेस नहीं लग रहा है। बात बाकी जो नेताओं का है, तो नेता खासतौर पे वो नहीं कह सकता है कि क्या है नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जब आरजेडी में ज्वाइन किया तो जगह जगह में प्रोटेस्ट भी हुआ, जगह जगह में इसका मतलब जो स्वागत जिस तरह से किया गया बदसलूकी के साथ, करना भी चाहिए, जाहिर सी बात है। ये लोग तो कह रहे हैं कि स्वागत बहुत अच्छे से हुआ है इन लोगों का। अरे भाई आप देखिए नहीं, स्वागत क्या है, 200-400-500 में किसी को लेके गए किशनगंज में, होटल में बिरयानी खिला दिए, पेट्रोल डाल दिए तो होगा ही। आप 500 रुपया दिए, हम 1000 देंगे तो मेरे साथ आ जाएगा। अगर हम नेता नहीं रहेंगे तभी मेरे साथ 10-20 घूमेगा। बात वही है, पैसे पे उन्होंने 1500 में लड़का सबको लेके। तो आप जैसे नौजवान जो इतने जज्बाती तौर से कह रहे हैं कि हम लोग एमआईएम का साथ दे रहे हैं, तो फिर आप ही जैसे नौजवान, आप ही लोगों के बीच से उठकर लोग पैसे में बिक जाते हैं, तो आप कैसे भरोसा करेंगे कि फिर आने वाले दिनों में एमआईएम का साथ देंगे? देखिए उसमें वही लोग हैं, देखिए उसमें कुछ दूसरा विधानसभा का भी था, उसमें वही लोग है। देखिए लास्ट टाइम जो पोलिंग हुआ था आरजेडी को भी तो 25,000 वोट हुआ था, 25-30,000 हुआ था ना, उसमें भी मतलब आरजेडी वाले भी कुछ था ना। अब कितना था, 1500 आदमी था, ज़्यादा तो नहीं था। यहाँ पे अगर बात करें 36 यहाँ पे लीड किया था, 36,000 से लीड किया था। आप बताइए उसका 20% लीडिंग का 20% आदमी नहीं था उसके साथ। आप बता सकते हैं, एक जेसीबी को देखने के लिए इतनी भीड़ है, ट्रोल किया गया था। आप सोचिए एक विधायक के पीछे में इतना आदमी, इससे कितना ट्रोल हो सकता है? वो नहीं, वो रास्ते में वो क्या आप वो दोबारा जब फिर से लड़ेंगे 2025 में, तो क्या जनता उनको समर्थन करेगी? अगर क्षेत्र में कोई बड़ा सा कार्य रुका हुआ उसको अगर वो करा देंगे या कोई नया चीज़ क्षेत्र में ला के वो खड़ा कर देंगे, तो क्या जनता उसको सपोर्ट करेगी काम के बनस्पत? देखिए पार्टी उटी दूर की बात भाई, जब वो विपक्ष एआईएमआईएम विपक्ष पार्टी था, अभी जिसमें हो गया वो क्या पक्ष है कि विपक्ष है? वो भी तो विपक्ष ही है ना। वो सेक्युलर पार्टी क्या करेगी? कौन सा वो अपना ससुराल वाला पार्टी में गया? वो भी तो विपक्ष है ना, कि वो जो मांगे दे देगा। ऐसा कोई मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। जो एमआईएम में विपक्ष कहलाता था, अभी आपका आरजेडी भी विपक्ष ही है। बात बाकी काम की बात जनता को पता है। देखिए सुनिए, अगर इजहार एसपी साहब को अगर पक्का कहता हूँ, अगर जितने भी वोटर्स अगर देखता है इजहार एसपी साहब को वोट करो, तो 10% आदमी उसको वोट नहीं करता भाई।
10% की बात कर रहा हूँ मैं। एमआईएम के कुछ कार्यकर्ताओं से मैंने बात करने की कोशिश की थी, जो अमोर विधानसभा अंतर्गत कार्यकर्ता थे, बहुत पक्की कार्यकर्ता थे। उन लोगों ने कहा, बोलते बोलते वो लोग भावुक भी हो गए। उन लोगों ने कहा कि देखिए, अख्तरुल ईमान साहब एक बहुत बड़ी गलती तब किए जब पार्टी टिकट के हकदार जो लोग थे उनको टिकट नहीं मिला। जो लोग पार्टी को सींचे थे, एमआईएम को जो लोग सीमांचल में लाके सींचने का काम किया था, उन्होंने बहुत सारे नाम गिनाए, जैसे गुलाम सरवर साहब बैसी विधानसभा क्षेत्र से, और इधर जोकी विधानसभा क्षेत्र से ठाकुरगंज से अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब के नाम गिनाए और मासूम रजा साहब के नाम गिनाए। उन लोग टिकट के हकदार थे, उन लोग पार्टी को सींचा था, वो लोग कभी पार्टी छोड़ के नहीं जाते। लेकिन अख्तरुल ईमान साहब ये बहुत बड़ी गलती है। क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में? देखिए, जिस शाहनवाज को आरजेडी ने लताड़ा था, लात मार के निकाला था पार्टी से, वही शाहनवाज अभी एमआईएम के साथ गद्दारी किया। खासतौर पे मौलाना जो सालिम चतुर्वेदी साहब को ये टिकट दिया गया था, उन्होंने दोनों को बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करके फिर सोचा कि टिकट जो है, इस टिकट का रिजल्ट सही होना चाहिए, उसको देखते हुए उन्होंने क्या किया। क्या एमआईएम का लहर चला था? लोग कह रहे हैं कि किसी को भी टिकट देता जीत जाता, तो क्या अब्दुल्ला सालिम कमर साहब नहीं जीत पाते क्या? जी, जाहिर सी बात है, आप उनका कॉम्प्रोमाइज़ किया, व्यक्तिगत फैसला किया था, नहीं था कहने में। तो ये आरोप लगाते हैं कि वो ज़्यादा धन वाले थे, पैसे वाले थे, इसलिए उनको टिकट दे दिया गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात बाकी मैं आपको पहले बोल चुका था, मैं बोला ना आपको, पैसे की इसमें कोई बात, जो भी पैसे की बात है भाई, आपको जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने खुलेआम कह दिया। आखिर क्या कारण था? अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब खुल के एक बार मुखालिफत में भी हो गए थे, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को संभाला, फिर अवैसी साहब के, और उन्होंने ध्यान दिया कि नहीं, मुझे एमआईएम पार्टी को लेकर के ही चलना। लेकिन एक बार तो बहुत मुखालिफत हो गए थे कि नहीं, अब एमआईएम छोड़ देना है, एमआईएम में बहुत बड़ी दलाली हो रही है। तो क्या उनको टिकट, वो टिकट के हकदार नहीं थे? एक उन्हीं को ले लीजिए, क्या नहीं थे वो हकदार? देखिए, किसी भी फैमिली में एक सदस्य होता है, कोई घर पे अगर आपका फैमिली में एक मेंबर अगर आपसे मतलब खफा हो जाता है, फिर आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करके मना लेते हैं। सेम किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी पार्टी में अगर 1000 या 2-4 आदमी का समूह है, उसमें एक आदमी अगर गुस्सा की हो जाता है, तो वो भी हो सकता है मनाया गया। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको इन्हें गुस्सा किया तो गुस्सा की हो जाए। फैमिली में आपका परिवार कोई अगर नाराज़ हो जाता है तो मनाते हैं। सेम एस पार्टी में भी है, थोड़ी मोड़ी हर एक जगह होती रहती है। तो ये मतलब व्यक्तिगत है, खासतौर पे ये आपका इंटरनल मामला है जो भी है। चलिए, बातें तो बहुत हैं, सवाल बहुत हैं, जवाब भी उनका बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। क्या नाम? शुक्रिया, मुंतज़िर आलम भाई। मुंतज़िर आलम साहब। और एक जनाब है, उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, उनकी भी दिल की थोड़ा सा बात लेता हूँ, वक्त बहुत हो चुका है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मंजर आलम है। क्या कहना चाहेंगे? पार्टी से 4 विधायक एमआईएम से विलय होकर आरजेडी में चले गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले खुद एमआईएम का सपोर्टर था, आज से नहीं 2014 से, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे 4 विधायक जो गए हैं आरजेडी में, मेरे हिसाब से ठीक किए हैं। हाँ, क्योंकि आने वाले भविष्य के लिए ठीक है, समझे कि नहीं। और ये जो आज लोग आरोप लगा रहे हैं इजहार एसपी साहब पे, या अंजार नईमी साहब पे, या शाहनवाज साहब पे, या सैयद रुकनुद्दीन साहब पे, तो ये सरासर गलत है। आज 4 महीने, 5 महीने से, 6 महीने से लगातार आवाज़, मतलब ये बात चल रही थी कि पार्टी छोड़ रहे हैं, ये विधायक छोड़ रहे हैं। आखिर अख्तरुल ईमान साहब क्यों नहीं इस चीज़ पे मीटिंग किए, या फिर कोई सभा क्यों नहीं किए, फिर आपस में ये लोग तालमेल क्यों नहीं किए कि आप लोग क्यों ऐसा करने जा रहे हैं, किस वजह से, क्या तकलीफ़ है, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को। लेकिन इस चीज़ में ना तो हमारे बैरिस्टर साहब, मतलब आप आरोप लगा रहे हैं कि अख्तरुल ईमान साहब उन लोगों से बात नहीं किए विधायक? बिल्कुल, मुझे तो यहाँ तक लग रहा है कि अख्तर साहब इन लोगों को आगे कर दिए हैं और पीछे से वो भी आ जाएंगे, और आने वाले टाइम के लिए बेहतर किए हैं, समझिए कि नहीं। और इजहार एसपी साहब को जो आज लोग बोल रहे हैं गद्दार, बेईमान, ये वही इजहार एसपी है जो करोड़ों रुपए जो इलाके में खर्च करके लोगों के दिल में एमआईएम के लिए जगह बनाए हैं। नहीं तो एमआईएम का कोई पहचान नहीं था यहाँ पे। अख्तरुल ईमान साहब 2015 में लड़े, तो फिर पार्टी क्यों छोड़ दिया आखिर? एमआईएम को जब उन्होंने सींचा था, एमआईएम से उनसे दोस्ती थी, तो अख्तरुल ईमान चाहे कुछ भी है, उनको वो किनारा करते, वो एमआईएम से दोस्ती बनाए रखते। यहाँ सीमांचल में जो एमआईएम पार्टी लड़खड़ा रही है ना, ये अख्तरुल ईमान साहब की ही वजह से लड़खड़ा रहे हैं, और कुछ नहीं। आज अगर अख्तरुल ईमान साहब सही से चलते, सबको लेकर के, खास करके गरीब आवाम को लेकर, क्या आपके कहने का मतलब अख्तरुल ईमान साहब बिहार के प्रदेश अध्यक्ष पद से छोड़ देंगे? वो अगर छोड़ देंगे, किसी गरीब को मौका देंगे, तो ये एमआईएम पार्टी बहुत तरक्की में जाएगी। तो क्या आपके विधायक अगर वो प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ दे तो आपके विधायक फिर से आएगी एमआईएम में? हमारे विधायक आए नहीं आए, हमारे विधायक आरजेडी में गए हैं। हाँ। ये हम लोग बहुत उनको मुबारकबाद देते हैं। आपके विधायक भी यही आरोप लगाते हैं कि हमें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से कोई बैर नहीं है। हाँ। हमें अख्तरुल ईमान से बैर है। क्या अख्तरुल ईमान अगर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष छोड़ देते हैं तो क्या आपके विधायक एमआईएम में आएंगे फिर दोबारा? क्योंकि उनको एमआईएम से तो बहुत मोहब्बत है। पहले ये सवाल पहले अख्तर साहब से कर लीजिए कि क्या वो आप एक पार्टी, आप जो एक समर्थन
करते हैं जो विधायक गए हैं जी, बिल्कुल। तो क्या आप कहें मतलब ये बात बता पाएंगे कि वो लोग फिर दोबारा आएंगे जब अख्तर उल इमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद को इस्तीफा दे देंगे तो? अभी आने वाले टाइम में बताएंगे। पहले अख्तर साहब से ये सवाल कीजिए कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन ये जो बिहार में एमआईएम पार्टी जो लड़खड़ा रही है, अख्तर साहब की ही गलती है। फिर से थोड़ा भाई साहब कुछ बात बताने जा रहे हैं, कुछ कहने के लिए बहुत उत्सुक हैं, इनसे थोड़ा और बात कर लेते हैं। क्या बता रहे थे भाई, अब बताइए। देखिए भाई, एजाज एसपी साहब ने जैसे गुमराह करके लोगों को असदुद्दीन ओवैसी के नाम पे वोट लेके अपने सपने का जो साकार किया है ना, तो लोग जनता जानती ये है कि सत कभी जन्म में, सातों जन्म में वो विधायक नहीं बन पाता भाई। अख्तर उल इमान साहब ने दावे के साथ कह दिया है कि जो संथा में किसान कॉलेज में जिस तरह से भीड़ हुआ था लास्ट टाइम पे, वो 7 जन्म में इतना भीड़ नहीं लगा सकता है। बस यही कहूँगा, असदुद्दीन ओवैसी के नाम पे वोट लिए थे, विधायक थे एमआईएम के, अभी तो नहीं हो, आरजेडी में हो। आप जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से जाओ, आप रिजाइन मारिए, आप इलेक्शन लड़िए, पता लग जाएगा आप कितने पानी में है। मार्केट में हवा तो ये भी थी कि अख्तर उल इमान साहब भी गए थे लेकिन उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। कहाँ पे? आरजेडी में जाने के लिए। अरे भाई, वही अख्तर उल इमान है जो एआईएमआईएम को सींचा है पसीना के साथ, समझे? वही अख्तर उल इमान है। सुनिए एमआईएम में आए, ये वही अख्तर उल इमान। सुनिए, जब हैदराबाद में मैं जब बीटेक फाइनल ईयर में था तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 2015 में फर्स्ट टाइम पे मैंने मिला था वहाँ पे। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अख्तर उल इमान साहब ने उसे एक बुक्स दिया था, छोटी सी बुक्स, उसमें सीमांचल की जो बदहाली थी ना उसके बारे में बताया था। तब एआईएमआईएम पार्टी उस वक्त यहाँ पे आई है। 2015 से आज तक अख्तर उल इमान साहब जो जिस पसीने से सींचा एआईएमआईएम को वही जानता है और जनता जानती है। कहा या 2 टका वाला विधायक यहाँ पे आके एआईएमआईएम के नाम से वोट लेके तेजस्वी 9वीं क्लास के पास जाके बैठा है। अरे वो तो इलिटरेट पर्सन है, जाहिल अनपढ़ है वो। अरे भाई, सबसे पहले ये बात है, कभी भी जेडीयू और आरजेडी ये नहीं चाहती है कि मुस्लिम लीडरशिप सीमांचल में उभरे। अगर मुस्लिम लीडरशिप उभर गई, समझ आप सोचिए, आप लोग जो दल बदलू का आरोप लगाते हैं इन चारों विधायकों पर, तो वो लोग भी तो ऊपर से मार दे देते हैं कि ये भी तो दल बदलू थे, ये भी कभी कुछ दूसरे पार्टी से थे। आपका क्वेश्चन ठीक है कि अख्तर उल इमान साहब भी आपका आरजेडी छोड़ के जेडीयू में गया था। सुनिए, वो जो प्रोसेस था रिजाइन मार के गया था, आप भी रिजाइन मार के आइए ना, स्वागत करेगा जनता भाई आपको। रिजाइन मारिए, लड़िए इलेक्शन, देखिए आप कितना ईट भट्टा का धुआं निकलता है चिमनी से, पता लगेगा लोगों को। तो आने वाले दिनों में आप लोग और मजबूती के साथ पार्टी को, संगठन को खड़े करने में जाहिर सी बात है 2024 में ही जनता जवाब दे देगी। भाई 2024 में ही पता जवाब देने की जनता। वही आदमी है, ये वही आदमी है आज एमआईएम को सपोर्ट करता था। आखिर क्या कारण है, आखिर क्या वजह है? एमआईएम वो पहले का आरजेडी वाला है। अख्तर उल इमान साहब के अच्छा, आपसे एक सवाल और, मतलब हसन जैसे लोग इनके ही बनस्पत एक सवाल कर रहे हैं हम कि लोगों ने रोजा रखकर, महिलाओं ने, बुजुर्गों ने रोजा रखकर दुआएं करके एमआईएम को वोट दिया था। एमआईएम में वोट दिया था। तुम कौन हो? तुम कब थे एमआईएम में, पहले बताओ तो।